मेरा नाम आबिर सक्सेना है। हाँ, नाम सुनकर सब हंसते हैं। होली वाले दिन पैदा हुआ होगा, पर इस बार की होली मेरी जिंदगी का आखिरी सामान्य दिन था। हमारा परिवार हर साल होली अपने पैतृक घर में मनाता है, वृंदावन के पास। एक पुराना सा कोठी टाइप घर, बड़ा आंगन, बीच में नीम का पेड़। इस बार परिवार के सदस्य आबिर, मेरी छोटी बहन मायरा सक्सेना, मम्मी चारुलता, पापा देवव्रत, दादी कामिनी देवी और मेरा चचेरा भाई विहान अरोड़ा। सुबह से ही रंग, पिचकारी, ढोल, गुजिया की गंध, सब सामान्य। पर एक अजीब चीज हुई घर के बाहर। किसी ने रात में दरवाजे पर लाल रंग से लिख दिया था, इस बार असली रंग लगेगा। पापा ने समझा कोई शरारत है। उन्होंने पानी से साफ कर दिया, पर लिखा हुआ हल्का सा दिख रहा था, जैसे रंग दीवार के अंदर घुस गया हो। दोपहर को हम सब आंगन में रंग खेल रहे थे। मायरा ने मेरे चेहरे पर हरा गुलाल लगाया। मैं हंस रहा था, तभी दादी चिल्लाई, अबीर, पीछे देख। मैं पलटा। नीम के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, पर उसका चेहरा पूरा लाल रंग से भरा हुआ। बिल्कुल आंखें दिख नहीं रही। वह हमें देख रही थी, बस खड़ी थी। होली के दिन लोग मजाक में रंग लगा देते हैं अजनबियों को, पर उसकी बॉडी बिल्कुल सीधी, बिना हिले, जैसे मूर्ति। मैं उसके पास गया। कौन हो आप? वह धीरे से बोली। रंग लगाओ। उसकी आवाज में दो अलग टोन थे, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने मजाक में उसके गाल पे गुलाल लगाया। उसने हाथ उठाया और मेरे गले को छू लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा। मैं पीछे हट गया और पल भर में वो गायब। बस नीम के नीचे मिट्टी में लाल पैरों के निशान, जो सीधे घर के अंदर जा रहे थे। मम्मी ने कहा, किसी ने भांग ज्यादा पी ली होगी, पर घर के अंदर हवा बदल चुकी थी। एक अजीब सी स्मेल, जैसे गीले कपड़े और मिट्टी में मिला हुआ खून। मायरा ने अपना हाथ देखा। उसके हाथ का गुलाबी रंग धीरे धीरे काला हो रहा था, जैसे रंग जल रहा हो त्वचा पर। वह चिल्लाई, भैया, जल रहा है। हमने पानी डाला, पर रंग नहीं निकला। उल्टा त्वचा से धुआं सा निकलने लगा। डॉक्टर को फोन किया, नेटवर्क नहीं। विहान ने छत पर जाकर चेक किया। वहां से वह नीचे चिल्लाया, यहाँ कोई है। मैं भागकर ऊपर गया। छत पर पानी का बड़ा टैंक था। उस टैंक के पास वही लाल रंग वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, और उसका चेहरा बिल्कुल मेरी दादी जैसा, पर जवान। वह मुस्कुरा रही थी। विहान उसकी तरफ बढ़ा। कौन हो तुम? वह धीरे से बोली। कामिनी। मैं डर गया। दादी का नाम भी कामिनी। नीचे से दादी की चीख आई। मैं और विहान भागे। दादी फर्श पर गिर चुकी थी। उनके मुंह से लाल रंग जैसा तरल निकल रहा था।
पर वह रंग नहीं था, खून। उनकी आंखें खुली थीं और उन्होंने धीरे से कहा, इस बार वह पूरा करेगी। और उनकी सांस रुक गई। घर में शोर मच गया। मम्मी रो रही थी, पापा सदमे में। तभी आंगन में ढोल की आवाज सुनाई दी। ढम ढम ढम। पर बाहर कोई नहीं। हम सब ने दरवाजा खोला। बाहर पूरा मोहल्ला सामान्य, बच्चे रंग खेल रहे। पर हमारे गेट के बाहर कोई नहीं, सिर्फ एक लाल हाथ का निशान जो धीरे धीरे फ्रेश हो रहा था, जैसे अभी किसी ने लगाया हो। रात को हमने डिसाइड किया, सब एक रूम में सोएंगे, लाइट ऑन, दरवाजा बंद। मायरा का हाथ अब भी काला, और उसके हाथ पे लिखा उभर रहा था, अगला 12 बजे। लाइट ब्लिंक, टिक टिक टिक। रूम के कोने में रंग का डब्बा पड़ा था। वह खुद हिलने लगा और धीरे धीरे फ्लोर पे लाल रंग फैलने लगा। रंग ने शेप ली, एक इंसान की। वही औरत, इस बार उसका चेहरा पूरा साफ, और वो मेरी तरफ देख रही थी। तुमने पहला रंग लगाया था। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हुई। अब तुम देखोगे। अचानक मायरा हवा में उठ गई। वह चिल्लाने लगी, माँ। उसके हाथ का काला रंग पूरे शरीर में फैलने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी और उसके शरीर से लाल पाउडर जैसा धुआं निकला। 1 सेकंड में वह जमीन पर गिर गई, बिल्कुल शांत। उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद, जैसे सारा खून निकल गया। दीवार पर लिखा था, एक। पापा ने मुझे पकड़ा, यह घर शापित है। और तभी मिरर में हम 5 नहीं, 6 लोग दिख रहे थे। वो औरत हमारे बीच खड़ी थी और धीरे से बोली, 2। रूम में ठंड बढ़ रही थी। पापा ने मंत्र बोलना शुरू किया। मम्मी रो रही थी। विहान दरवाजा खोलने भागा। दरवाजा खुला ही नहीं, जैसे बाहर से किसी ने पकड़ रखा हो। मिरर में वो औरत अब पापा के पीछे खड़ी थी। उसने पापा के कंधे पर हाथ रखा। पापा जम गए। उनकी आंखें सीधी हो गईं और वो धीरे से बोले, मैं तैयार हूं। मम्मी चिल्लाई, देवव्रत। पापा ने अपना सर दीवार पे जोर से मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। खून दीवार पर फैल गया और लाल रंग से मिक्स हो गया। वो नीचे गिर गए। मिरर में लिखा, 2। अब बस मैं, मम्मी और विहान। वो औरत मेरे बिल्कुल पास आई। उसकी आंखों में पानी। तुम्हारे घर ने मुझे जलाया था। मैंने डर के साथ पूछा, कौन हो तुम? वो धीरे से बोली, तुम्हारे परिवार की पहली बहू। फ्लैश जैसा दृश्य मेरे दिमाग में। पुरानी होली, आग, लोग हंसते हुए। एक औरत को रंग के नाम पे केरोसिन डालकर जलाया गया। उसे पागल कहा गया और उसे घर के आंगन में जलाया गया, नीम के पेड़ के नीचे। वो चिल्लाई थी, हर होली मैं लौटूंगी, मैं वापस वास्तविकता में। वह मेरे सामने, इस बार पूरा। विहान ने हिम्मत की। उसने उस औरत पर पानी फेंका, पर पानी लाल हो गया।
और उसके हाथ से चिपक गया। उसकी त्वचा गलने लगी। वह चीखता रहा। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया। वह औरत मम्मी के पास गई और उनके कान में कुछ बोला। मम्मी ने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। यह हिसाब था। उन्होंने खुद अपनी गर्दन दुपट्टे से कस ली और लटक गई फैन से। मैं चिल्लाता रह गया, बस करो, अब सिर्फ मैं और वो। उसने मुझे देखा। तुमने मुझे पहला रंग लगाया था। मैंने रोकर कहा, मुझे मां कर दो। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुमने बिना जाने लगाया। वह धीरे से मेरे पास आई, मेरा चेहरा छूकर बोली, तुम नहीं। उसने अपने आप को नीम के पेड़ की तरफ घुमा और आंगन में आग लग गई। इस बार आग सच में थी। पूरा घर जलने लगा। मैं भागकर बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा। वह औरत नीम के नीचे खड़ी थी और जलकर राख हो गई। सुबह पुलिस आई। पूरा घर जल चुका था। सब खत्म, सिर्फ मैं जिंदा। पुलिस ने कहा शॉर्ट सर्किट, पर मैं जानता हूं, हर होली को जब रंग लगाता हूं, मुझे अपने कान के पास आवाज आती है। इस बार सच्चा रंग था, पर अब कोई वापस नहीं आता। कोई काउंटडाउन नहीं। सब हिसाब पूरा।